हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। तो प्रॉफिट यूसुफ की जो हम सीरीज थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका 5वां एपिसोड है, 5th एपिसोड। तो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है सीरीज। देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट यूसुफ जो मतलब कि तंदूर में छुप गए थे, लिया जो राहिल की बहन थी वो ले गई यूसुफ। हाँ, वो ले गई थी। हाँ, इनका मूड खराब कर दिया। दुख तो लगता है यार। इस बेचारे की गलती क्या थी? वो तो उसको तो ये था कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है। जिंदा नहीं रह सकती। अच्छा, इनकी शक्ल, उस बच्चे की शक्ल ऐसा लगता है इसी का बेटा है वो, है ना? उसकी उम्र तमाम होने को है, तुमसे इल्तिजा करती है। नहीं, बस मैंने कह दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले से कहीं ज्यादा यूसुफ की हिफाजत करूंगी। देखो फायका, मैं अब यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है कि वो यहीं हमारे पास रहे। मैं बस एक मोहलत और आपसे चाहती हूँ, सिर्फ एक और मोहलत। दूर कहाँ है यार, पास में ही तो रहता है। तुम जानती हो कि यूसुफ कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब मैं इसके मामले में कोई बेपरवाही नहीं बरत सकता। मारने वाले नबी हैं वो, तो मेरे और यूसुफ ना की प्रॉफिट मोहब्बत के रिश्ते को यूं एकदम मत तोड़िए। कुछ रोज मेरे पास रहने दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत दिल से निकाल सकूं। दिल लग गया ना इनका। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लिया, सिर्फ चंद रोज, सुना? सिर्फ चंद रोज। बता, मिलते करनी पड़ रही इनको। बच्चे से पूछना चाहिए किसके साथ रहना चाहते हैं। वो तो बच्चा है यार, अभी उनको वो तो जहाँ माँ बाप कहेंगे वहाँ चले जाएंगे। वापस लेकर आऊंगी। चलो चले पुप्पो की जान। पुप्पो की जान। शुक्रिया लिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रूल्स तो बताए नहीं। रूल्स कुछ नहीं, कुछ चंद दिनों के लिए भेजा इनको। अच्छा, वो सुनाई दिया चंद रूल्स। हजरत याकूब ने बोला नहीं, सिर्फ चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए भेजा ताकि वो थोड़ा अटैचमेंट कम कर पाए। बट मुझे लग रहा है साथ रहने से और बढ़ जाएगी। बाकी देखते हैं, चलो क्या होगा। अब इनको ज्यादा टेंशन देगी। खतरनाक सा सीन क्यों लग रहा है मुझे? खतरनाक तो नहीं, कोई नींद नहीं आ रही ना उनको टेंशन में। आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। सोई नहीं के? सोए होंगे रात को। बेचारी ज्यादा निगरानी रखेंगे इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना, चांस नहीं ले सकते कोई भी। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं? जब मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने ही मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। मैं कहा था ना इनको टेंशन हो जाएगी। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। देखा? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पुप्पो अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है।
लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। सही कहा इन्होंने। यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। अब एक्साइटमेंट सी होगी इनको कि बच्चा तो मेरी साइड है। प्यार मिल रहा है उसको, यहाँ वहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ ये अकेली संभाल रही है, वहाँ पे उसको और बच्चों को भी संभालना है, इसको भी संभालना है। कुछ वो नाराज भी रहते हैं बच्चे। सलाम बाबा। सलाम पापा। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम फूफो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। अब इनको ये है कि यूसुफ जिद करेगा कि मैंने फूफू के पास ही रहना है ना। देखा, समझा के आए हैं इनका घर से भाई साहब। गेम चल रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज फूफो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फ़र्क है जो उसे इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज़्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है। तुमने तो नहीं देखा? नहीं तो। मेरे साथ आओ। कमरबंद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ के बुजुर्गों को और चंद लोगों को खबर करें। चलो। किसी बच्चे ने चुरा ना लिया हो ना। दीना आराम से। ये बंदा कपड़ा बंदा है। शमून, यहूदा, जल्दी करो। इन्फॉर्म कर दिया इन्होंने। क्या हुआ बहन? बिस्मा, क्या हुआ? इसहाक नबी का कमरबंद गुम हो गया है। सब जगह देख लिया? सब जगह। हमारे बाबा इसाक की यादगार थी। मुझे बहुत दुख हुआ है। वही जो हमेशा यूसुफ की कमर पर बांधती थी। फिर भी देख ले, मिल जाएगा। सब जगह देख लिया और सबसे पूछ लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कब गुम हुआ? पता नहीं। जब से यूसुफ को यहाँ लाई हूँ तब से कमरबंद का कुछ अता पता नहीं है? क्या तुम में से किसी ने कमरबंद देखा है? हो सकता है यूसुफ ने यहाँ आने से पहले उसे कहीं छुपा दिया हो। तुम्हें नहीं लगता यूसुफ को चूंकि वो कमरबंद बहुत पसंद था इसलिए उसने ले लिया हो? यानी यूसुफ ने चोरी की है? शायद उसने सोचा हो कि वो अब उसी का तो है और मैंने वो उसे दे दिया है। लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे ढूंढने के लिए हर जगह और हर एक की तलाशी लूंगी और जब तक वो मिल नहीं जाता आराम से नहीं बैठूंगी। सिर्फ यूसुफ ही वो कमरबंद बांधता था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बहुत खूब। मैं भी पहले यूसुफ से ही शुरू करती हूँ ताकि कोई बहाना ही ना रहे। इजाजत है?
मालूम नहीं तुम्हारी इसमें क्या चालबाजी है, लेकिन जो कुछ भी है मुझे इससे दुख पहुंच रहा है। चालबाजी? कैसी चालबाजी? लोगों, मेरे बाबा का कमरबंद खोया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। क्या ये चालबाजी है? ठीक है बाबा, हंगामा मत करो, जाओ अपनी तसल्ली कर लो। बता। तुम्हें समझ आ रही है कोई स्कीम, इनकी क्या स्कीम लगाई इन्होंने यूसुफ के साथ मिलके? ओ यहाँ है, मैंने सच कहा था ना, ये रहा कमरबंद। यूसुफ, ये क्या हरकत की है तुमने? यूसुफ ने तो कुछ नहीं किया, बस चोरी की है। कनान के लोगों, तुमने देखा, मुझे चोर मतलूब थे, सो मिल गया। बहुत हो गया, बस करो। तुम्हारा कमरबंद मिल गया, लो और जाओ। इतनी आसानी से नहीं भाई, लगता है तुम अहले कन्नान के कानून को भूल गए हो। ये आप सब लोग जानते हैं कि कन्नान वालों के रस्म रिवाज के मुताबिक जो कोई भी अपने मसरूखा माल के साथ चोर ढूंढ निकाले तो वो उसे 4 साल तक के लिए अपने गुलामी में रख सकता है। वाह वाह, सुना तुमने यूसुफ का? क्या बात है भाई साहब। सब कनानियों के रस्म और रिवाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुम यूसुफ से गुलामी कराओगी? मैं इस काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये अलग बात है कि आप कन्नान के लोगों के रस्म रिवाज को ना माने। बस करो फाइका, मैं इन रसूमात पे यकीन नहीं रखती। मैं यूसुफ को तुम्हारी गुलामी में नहीं दूंगी। आप लोग जो नबी के खानदान से हैं, कवानीन रस्म और रवाज का पास लिहाज नहीं रखेंगे तो कौन करेगा? क्या उम्मीद रखनी, सही बात है। लेकिन यूसुफ अभी बच्चा है, किस तरह तुम उसे अपनी गुलामी में ले सकती हो? बड़े और छोटे में कोई फर्क नहीं, ये कानून सब पर लागू होता है और हम इसका एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता। पता तो लग गया इनको। बर्दार नहीं होगी तो मजबूरन तुम्हारी बात कबूल करना होगी। मैंने चोर ढूंढ लिया है और उससे दस्तबरदार नहीं होंगी। खुदा और उसका नबी मुझे माफ फरमाए और मुझे उसकी सजा ना दे। कितनी खुश हो रही है क्योंकि यूसुफ यहाँ से चले जाएंगे। यूसुफ के मुंह से 4 साल के लिए क्या लेते? उनको समझा के लाए हैं ना ये कि आपने वहाँ पे ऐसे नहीं, लाड प्यार का दूसरे तरीके से भी बोल सकती थी, जैसे वहां जाकर तुम बोलना कि मैंने बुआ के पास ही रहना है, ऐसे ले वैसे वो भेजते ना कि माँ बाप बच्चा जिद कर रहा है, बाप जिद को बेचारे को चोर बना दिया। बच्चे तो अक्सर ऐसी शरारतें करते ही हैं, ये कोई चोरी नहीं। हाँ, चोरी नहीं करे। स्कीम देखा, मैंने कहा था ना गेम चल रही है कोई। क्यों उसकी बात मान ली? फाइका इसको पता है कि इसने जान के कराई उसको पास रखने के लिए। हजरत याकूब, और मैं इसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि लीजा सिस्टर को बोलो यूसुफ कि इनको हजरत के नाम से बुलाया करें, मतलब क्योंकि उनके नबी हैं, उनके हजरत प्रॉफिट याकूब, हजरत याकूब या प्रॉफिट यूसुफ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि डिसरिस्पेक्ट है। क्योंकि हम तो देख रहे हैं, हमारी तरफ से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट आपको लगे ना, इसलिए मैंने बता दिया। लाओ भाई, क्या है? फूफी की जान, आज के बाद से तुम मेरे मालिक सरदार, फूफी तुम्हारी कनीज है। तुम मेरे भाई के वारिस और कबीले के चश्मो चराग हो। दावत हो रही है भाई, पार्टी। ये कमरबंद दर हकीकत वो मिरास है जिसके सिर्फ तुम ही अहल हो। ये कमरबंद आज के बाद से मेरा है। मैं देख रहा हूँ, सक्सेसफुल रहे। मुझे लगा शायद कोई देख रहा है पिक्चर। मिशन सक्सेसफुल। वो रात को सोएंगे नहीं क्या अब? दुआ कर रहे हैं।
इनको बुरा भी लग रहा होगा कि मैंने ऐसा इल्जाम लगाया है ना। नहीं बट वो ऊपर वाला तो जानता ना कि क्यों किया ऐसा। यूसुफ, सपना देख रहे हैं। मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? 4 साल के लिए माँ बाप से बच्चे को अलग करा, बट ये ज्यादा दूर नहीं रहते। हाँ, मिल तो सकते हैं। सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया? अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना अंबिया इलाही की ज़ैबो ज़ीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसी? कैसे आना हुआ? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवाह का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। बड़े हो गए सारे? नहीं, बड़े भाई हैं उनके। हाँ। पानी निकल जाएगा क्या यहाँ से? अरे पेड़, चमत्कार। मेरे को लग रहा है कि ये अब ये वहीं पे जाके कुछ करेंगे, सच्ची पेड़ आ जाएगा शायद। इनके लिए पेड़ लगा दे, यहाँ करो, छाया में कुश्ती करो। शायद ये वहां यहाँ जाए दोबारा। यहाँ पे कोई वैसे आपने कुछ पेड़ वगैरह देखा है? नहीं देखा ना, सूखा है बिल्कुल सारा। ये क्या? सारे हैरान हो गए, इतना बड़ा सपना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा। शायद कुछ मेरे जहन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? काम बचाओ। चाहिए ना। कुछ तो है। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या? इस ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाज़ेह थी। वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके ज़हनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। ये एक्चुअली में ये हो गया ना, खजूरे रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। ये ऐसे पता क्यों बोल रहे हैं कि सबके सामने नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि ये स्पेशल ड्रीम था। इसमें एक चमत्कार दिखाया है और वो पहले से जानते हैं कि यूसुफ स्पेशल है, जाके स्पेशल है, प्रॉफिट बनेंगे। तो उनके मन में, सबके मन में तो वो हो जाएगा ना। बेचारे बच्चे को क्या पता, इन्होंने तो बता दिया। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। क्यों बाबा?
अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरा ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी। यूसुफ नाम अच्छा है ना। अगर इजाजत दें तो मैं अब यूसुफ को अपने साथ घर ले जाऊं। ले जाओ, यूसुफ का ख्याल रखना। खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरे बच्चे, ख्याल रहे, इसे तना मत छोड़ना। रात को जब आप लौटेंगे तो यूसुफ को ले आऊंगी। ये कहाँ जा रहे हैं? मुद्दत हुई उनके साथ सहरा नहीं गया। कहीं जा रहा है? गुरूब तक उनके साथ वापस लौट आऊंगा। हमारे बच्चे समझते हैं कि अब आपकी मोहब्बत और तवज्जो में कमी आ गई है। अच्छा, जहाँ बच्चे वो भेड़े चराने गए होंगे उनके पास मत हो। मैं उनकी सोच को बदलने की कोशिश करूंगा। यूसुफ और बिन्यामीन के होते हुए याकूब कभी भी दूसरे बेटों पर तवज्जो नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाना उन्होंने पैक करके दिया था ना लिया ने। हम तो रोज ही अपना खाना अपने साथ लाते हैं, फिर आपने क्यों खुद को जहमत में डाला? यानी मुझे हक नहीं कि मेरा दिल मेरे बच्चों के लिए बेकरार हो। मुझे अच्छा, हक नहीं वो कि कभी मैं खाना उनके लाए। साथ ही वक्त गुजारूं। कोई भी चीज़ आपकी आमद से ज़्यादा हमारी खुशी का बायस नहीं हो सकती। आपकी आमद से पहले हमारी हालत सोगवारों की सी थी, मुस्कुराने तक का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? वो उनका ड्रीम सुन के लगता है कि आपकी तवज्जो हम पर कम हो गई है। हाँ, हमें ऐसा लगता है जैसे आप यूसुफ और उसके भाई पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मैंने तो यूसुफ को सिर्फ तुम लोगों की खातिर फायका के पास भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम लोगों से ज्यादा इस पर तवज्जो देती। क्या फायदा? अब माँ बिन्यामीन के साथ चिपकी रहती है और उधर फुप्पो यूसुफ के लिए बेहतरीन कपड़े और खिलौने मुहैया करती हैं। तुम लोगों से मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि यूसुफ और बिन्यामीन को अपनी माँ की कमी का एहसास न हो। बाबा, यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, हम उससे बहुत परेशान हैं। आपकी औलादों में बड़े और ताकतवर हम हैं। तमाम सख्त जिम्मेदारियां और मुश्किल उमूर तो हमारे कांधों पर हैं, लेकिन आपका जानशीन वो यूसुफ बने। लेकिन यूसुफ के ख्वाब की ताबीर कुछ और भी तो हो सकती है। क्या यूसुफ ने ये नहीं कहा कि उसके हाथ में मौजूद लकड़ी सब्ज हो गई और तुम्हारे हाथों की लकड़ियों पर साया अफगन है? मुमकिन है कि ये इस बात की तरफ इशारा हो कि यूसुफ अपने सारे भाइयों को चाहता है, या फिर ये कि यूसुफ निस्बतन ज्यादा रहमदिल और मेहरबान होगा और अपने सारे भाइयों को चाहेगा। इनका कहने का मतलब ये है ना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कंधों पे है। जो नतीजा निकाला है, इसके अलावा भी कोई दूसरी ताबीर हो सकती है। मैं ठीक से समझा नहीं। यानी यूसुफ आपका जानशीन नहीं है? मेरा जानशीन खुदा मुतय्यन करेगा, वो भी तुम में से बेहतरीन को। तुम लोगों को भी चाहिए कि इन बहानाबाजियों से बाज आ जाओ। यूसुफ और बिन्यामीन तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैं तुम सबको चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी एक दूसरे को चाहो, ताकि खुदा भी तुम्हें दोस्त रखे। घर के बड़े मेरी उम्मीद और आस और दस्तबाजू तुम लोग हो। आज मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों पर एतमाद करके मुतमईन हो सकता हूं। तुम लोग दिलेर और बहादुर हो। तुम लोगों के होते हुए कोई गम याकूब के दिल को छू भी नहीं सकता। बड़े भाई हैं। आपसे माजरत चाहते हैं कि आपने दिल को दुखाया। शमून, लावी, भेड़िया ने रिवर पे हमला कर दिया। भेड़िया? चलो। अरे बकरियों के ऊपर रेगिस्तान में भेड़िया कैसे आ गया इस जगह? भेड़िया का
पता नहीं कुछ शेर की तरह भागता आ रहा था, क्या था क्या? इन्होंने फिर वही जो और आजमाइश स्टार्ट कर दी, मार दिया उसको। हाँ देखा, वो मार दिया। ये है पकड़ गए। हाँ भेड़िया ही है। भेड़िया पता नहीं कुत्ता। भेड़िया है। ये कहाँ से ले आए? हमने खुद ही से मारा है। हमारी शिकार पे हमला किया था, हम उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। और अगर कहीं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो? फिलहाल तो हमने उसे नुकसान पहुंचाया है। इन निडर और बेबाक बच्चों के होते हुए खुदा ही हमारी आगबर बखैर करे। जरूर आपने भी इनकी मदद की होगी। मुझे मुदाखलत का मौका ही कब दिया? इससे पहले कि मैं कुछ करता उन्होंने भेड़िए का काम तमाम कर दिया। पता है हम खाना खाने में मसरूफ थे ब्रेड कि है? अचानक भेड़ें खौफजदा होकर भागने लगी। इतने बड़े भेड़िए ने रेवड़ पे हमला किया। तो यूसुफ को सुना रहे हैं स्टोरी। ये बहुत खतरनाक काम है, कैसे किया तुम लोगों ने? बस जैसे ही उसने हमारी भेड़ों पर हमला किया, हमने उस पर हमला कर दिया। ध्यान से सुन रहे। उसने उसे मारा पत्थर से, लकड़ी से। पहले मैंने लकड़ी से उसके सर पर मारा, फिर लावी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सर कुचल दिया। कई बार उसने हम पर हमला किया, लेकिन अगर उससे डर गए होते तो यकीनन वो हमें मार डालता। काश मैं भी आप लोगों के साथ होता। बाबा, आप मुझे भी भाइयों के साथ जाने की इजाजत दे दें। नहीं मेरी जान, अभी आप छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लावी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। चलो, बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लावी, शायद दफनाएंगे। भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी ही क्यों ताबीर करते हो? शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उनसियत हो। शायद शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए ज़रूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें। ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बर्तरी की। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। पेट भड़का दिया बच्चों को। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बल्हा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बर्तरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। बस ये अपने बच्चों को भड़काती रहती है ना। ये गलत बात है। तो वैसे कैमरा जाएगा। फेस अपना आ गया, मुझे लग रहा कोई नहीं। बीमार है, हंसी हो रही है इनको। ब्लड ब्लूड ना निकल जाए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। देखो ना, बड़ा हो गए, बड़े हो गए शायद से। क्या हुआ? हाँ बिस्मा, बिस्मा, बिस्मा। बड़े हो गए ना। बड़े हो गए। क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो। बानू को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम
उठे रुक इनको और बुजुर्ग दिखा दिया मेरे ख्याल से माइकल से। या नबी अल्लाह, फाइका पप्पू, बानो की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करिए। हाँ ये बेटा थोड़े वो ओल्ड दिखा दे। भी ओल्ड लग रहा है। वाइट कर दिए इनके हेयर ना, ग्रे ग्रे। फाइका पप्पू की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? सारे आ गए। बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। पहले एहसास हो जाता है। एक इंसान को कहीं ना किसी हद तक पता लग ही जाता है कि भाई टाइम नजदीक है। जो नेचुरल डेथ होती है ना। ये हजरत जी कितने वो दिखा दिए है ना। हमारी दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ। आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया। अच्छा बताएंगे अभी। चोरी का इल्जाम लगाया। खुदा मुझे माफ करे, आप भी मुझे माफ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है। मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। इनको पता था। तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। जिसने भी मतलब ये सीरीज बनाई है ना, एपिसोड बहुत ही सही तरीके से मतलब कि उन्होंने एंडिंग करे है ना। हमेशा सस्पेंस पे ही वो एपिसोड खत्म बना रहे ताकि हर कोई नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड रहे है ना। बाकी यार मजा आया देख के ये एपिसोड भी। आई होप कि इस बार कॉपीराइट क्लेम ना आए। अगर आया तो ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्जी है ना, जो इनकी मर्जी है। अगर ये देना चाहते हैं क्लेम तो देंगे, हम तो रोक नहीं सकते। बाकी हम वेब सीरीज एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। आई होप आप सबने भी एंजॉय किया होगा है ना। इस एपिसोड में मेन क्या चीज देखने को मिली, जो मिशन था उनका कंप्लीट हुआ 4 साल वाला है ना। हाँ वो बस ऊपर से दूर ही रखना चाहते थे उनको। हाँ। तो इस वजह से उनको ये सब करना पड़ा। लेकिन अब उन्होंने एंड टाइम पे उन्होंने बट हजरत आपको ऑलरेडी ये उनको पता था। हाँ है ना। चलें नेक्स्ट एपिसोड फिर देखेंगे अगर कॉपीराइट क्लेम ना आया तो। और आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।